बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक और लेक्चर में वेलकम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में, हर इम्तिहान में कामयाब करे। तो इस लेक्चर में शामिल है न्यूमेरिकल नंबर 2.4। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return ground. ये है हमारे लिए न्यूमेरिकल। इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका डाटा। इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि ये गिवन है, वी आई की वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इसकी वैल्यू गिवन है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। और जब की बॉडी वर्टिकली मूव करे अपवर्ड, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल्स टू 0 और हमने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट h और फाइंड करना है टाइम टू रिटर्न ग्राउंड। ये दो कैलकुलेशन हमने करनी है और अब सबसे पहले सिलेक्शन की जाएगी कि हमने इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। डाटा में देखिए वी आई आपके पास है, टी है, वी एफ है। तो आप अगर इस डाटा को देखें और वर्टिकल मोशन के लिए बच्चों आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपने हाइट फाइंड करनी हो तो इसके लिए इक्वेशन यूज़ की जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब की बॉडी वर्टिकली मूव करे तब इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चेंजेस आती हैं उसमें नंबर 1, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा हाइट और वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसलिए अब हमने सेकंड क्वेश्चन में लिख लेना है h इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। वी आई की वैल्यू थी 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/2 और वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकर याद रखिए जब की बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करे तो फिर जी की वैल्यू -10 पुट करोगे। प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू आ जाएगी -10 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा टी स्केयर, अब उसकी जगह आ जाएगा 3 स्केयर। 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90 और प्लस माइनस हो गया -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 3 स्केयर हो जाएगा 9 इक्वल्स 45 माइनस इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी 45। तो 90 माइनस 45 और इस तरह मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई है 45 मीटर। और अब हम फाइंड करेंगे टाइम टू रिटर्न ग्राउंड। जैसे कि हमें गिवन था टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट था 3 सेकेंड और जितने टाइम में बॉडी ने हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है उतना ही टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड तक आने के लिए। तो इस तरह फिर टोटल टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड अपवर्ड जाने के लिए प्लस 3 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट से डाउन ग्राउंड तक आने के लिए। तो बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने से लेकर उसके वापस ग्राउंड तक रिटर्न होने में टोटल टाइम लग जाएगा 3 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए और प्लस 3 सेकेंड वहाँ से दोबारा ग्राउंड तक आने के लिए। टोटल टाइम हो जाएगा 6 सेकेंड। तो टाइम टू रिटर्न ग्राउंड की वैल्यू आ गई 6 सेकेंड। ये मैं
आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये बॉडी की बॉल की वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन है, उसका पाथ है। ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए डायरेक्शन, और इस पर टाइम लगा था उसको 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो अब बॉडी ने वहां से वापस आना है ग्राउंड तक, ये उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसमें भी टाइम लग जाएगा 3 सेकेंड। इस तरह यहाँ से जब बॉल को थ्रो किया गया था तो यहाँ तक आने के लिए टाइम 3 सेकेंड, प्लस वहां से ग्राउंड तक आने के लिए टाइम 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम टू रिटर्न ग्राउंड हो जाएगा 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इक्वल्स टू 6 सेकेंड। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, और इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।